जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं नेपाल में हर साल एक प्लेन हादसा क्यों हो जाता है। 2010 के बाद से हो चुके हैं 11 प्लेन क्रैश। जाने क्यों विमानों का काल है नेपाल का आसमान। नेपाल ने 2010 के बाद से कम 11 घातक विमान दुर्घटनाओं को देखा है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति और हर पल बदलता मौसम काफी हद तक यहाँ होने वाले विमान हादसों। काठमांडू नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर उतरने से कुछ 10 सेकंड पहले 5 भारतीयों सहित 72 लोगों के साथ येटी एयरलाइंस का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह गत 30 वर्षों में इस हिमालयी देश में सबसे घातक विमान दुर्घटना है। हादसे में अब तक 60 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों की माने तो इस विमान दुर्घटना नेपाल पालने क्रैश में किसी यात्री के बचने की उम्मीद न के बराबर है। नेपाल में प्रति वर्ष औसतन लगभग एक विमान दुर्घटना होती है। इस देश ने 2010 के बाद से कम 11 घातक विमान दुर्घटनाओं को देखा है, जिनमें 29 मई को तारा एयर का एक विमान मस्तंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल प्लेन क्रैश वीडियो। नेपाल विमान हादसे में यूपी के 4 और एक बिहार के युवक की गई जान। प्लेन क्रैश से पहले बनाया था वीडियो। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कान द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार येटी एयरलाइंस का ATR 72 विमान काठमांडू से उड़ान भरने के बाद पोखरा में पुराने और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी की खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में 14 विदेशी नागरिकों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 72 लोग सवार थे। सोशल मीडिया में प्लेन के 2 वीडियो वायरल हैं। एक वीडियो में दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले विमान हवा में गोते लगाता दिख रहा है। दूसरा वीडियो प्लेन के अंदर बैठे यात्री ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था। इसमें देखा जा सकता है कि वह प्लेन के और अंधेरा छा जाता है। यहाँ कई ऊंची चोटियों के बीच संकरी घाटियाँ हैं, जहाँ कई बार विमानों को मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। नेपाल प्लेन क्रैश। 2 बेटियों के बाद बेटा होने पर मन्नत पूरी करने गया था सोनू, विमान हादसे में गंवाई जान। आइए हम समझें कि नेपाल के आसमान में विमान उड़ाना इतना जोखिम भरा क्यों है। नेपाल मनोहारी प्राकृतिक सुंदरता समेटे हुए हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा देश। इसकी टोपोग्राफी, लो विजिबिलिटी और हर पल बदलता मौसम हवाई जहाज उड़ाने के संचालन की मुख्य चुनौतियां हैं, जिसके कारण छोटे विमानों से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। पहाड़ी देश होने की वजह से नेपाल में मौसम बड़ी तेजी से बदलता है। कई बार आसमान साफ दिखता है, फिर अचानक धुंध छा जाती है। ऐसे में विमान के पायलट के सामने मुश्किल चुनौती रहती है कि वह ऊंचाई पर स्थित एयर स्ट्रिप्स पर सेफ लैंडिंग कराए। कभी कभी धुंध के कारण एयर स्ट्रिप्स दिखता ही नहीं। ऐसी स्थिति हादसे को निमंत्रण देती है। लेकिन येटी एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना खराब मौसम के कारण नहीं हुई, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के समय आसमान साफ था। एक्सक्लूसिव। मैंने 2 लोगों को बचाया था, लेकिन प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचे ग्रामीण ने बताया पूरा हाल। येटी एयरलाइंस का विमान 15 साल पुराना था। इस बीच फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरेडार 24 ने एक ट्वीट में उल्लेख किया कि येटी एयरलाइंस का विमान 15 साल पुराना था और अविश्वसनीय डेटा वाले पुराने ट्रांसपोंडर से लैस था। नेपाल में अत्यधिक विमान दुर्घटनाओं के पीछे एक कारण वहां सुरक्षा संबंधी पैमानों से समझौता भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की एयरलाइंस कंपनियां नए प्लेन खरीदने की बजाय दूसरे देशों की एयरलाइंस से उनके पुराने विमान सस्ते में खरीदती हैं, फिर उन्हें मरम्मत और डेंट पेंट करवाकर सर्विस में लगा देती हैं। उन्नत रडार तकनीक का न होना भी हादसों की एक प्रमुख वजह है।
नेपाल के पुराने विमानों में आधुनिक तकनीक वाले वेदर रडार भी नहीं हैं। इस वजह से पायलट को मौसम की सही जानकारी भी नहीं मिल पाती।